ठीक है। रूल 27 कब लगेगा? जब आप रिलेटिव हो। सॉरी 28, हाँ, कब लगेगा? जब आप ट्वेंटी रिलेटिव एट हो। हाँ। ठीक है। और 27 कब लगेगा? जब प्राइस के अलावा भी कुछ है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं दोबारा। रिलेटिव के केस में एक और चीज बोला है उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि अगर दोनों पार्टी आपस में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती है, प्रोवाइडेड एट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर द सप्लाई ऑफ बिजनेस, द वैल्यू सेल विद द ऑप्शन ऑफ सप्लायर be an amount equivalent to the 90% of the price charged of the same like kind quantity by the recipient to his customer not being a related person। ये कह रहा है कि अगर मान लो ओपन मार्केट वैल्यू है, ठीक है, और सेम वैल्यू के भी लाइक काइंड क्वांटिटी गुड्स मिल गया है और आपस में रिलेटेड भी हो, तो 90% भी चार्ज कर दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। 90%, मतलब 10% का डिस्काउंट आप रिश्तेदार को दे सकते हो, ये कहता है। ठीक है। उसके बाद आता है, कह रहा है कि एक और चीज, अगर रिश्तेदार भी आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि सप्लायर और रिसिपिएंट बोथ आर एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो आप 1 लाख का सामान 1 रुपए में बेच दो, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे, अगर आप 1 लाख का सामान 1 रुपए में बेचोगे, रिलेटिव है, तो यहाँ पे आपने 18% चार्ज करते, तो गवर्नमेंट को 18% पे करते, तो उसको सामने वाले को 18% इनपुट मिलता। यहाँ पे 1 रुपए बेचोगे तो 18% गवर्नमेंट को पे करोगे, 18 पैसा, तो उसको 18 पैसे का इनपुट मिलेगा। बाद में तो वो इसको सेल करेगा ना, गवर्नमेंट वहां से ले लेगी। चैन है ना ये। आपने 1 लाख का सामान अपने रिलेटिव को 1 रुपए में बेच दिया, और वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है, इट मींस वो जीएसटी रजिस्टर्ड है। और अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सामान बेचेगा, नहीं बेचेगा तो दोबारा उसके ऊपर पे आ जाओ, आपका वो कौन सा सेक्शन था, शेड्यूल फर्स्ट, कि अगर वो बिजनेस बंद करके चला गया, अगर वो बिजनेस बंद करके चला गया, तो अगर ऐसे कोई पर्सन बेचा है तो सामान तो सामने वाला बेचेगा। हम्म। किसी ना किसी अनरिलेटेड को तो बेचेगा ही ना। तो 1 लाख का सामान 1 लाख में बेचेगा, या 90,000 बेचेगा, 1,05,000 में बेचेगा, कहीं तो बेचेगा, तो गवर्नमेंट को 1,05,000 की रजिस्ट्री मिलेगी। और अगर उसने दुकान ऐसा बंद कर दिया कि शटर बंद, सामान नहीं बिकेगा, तो जितने भी इनपुट टैक्स स्टॉक पड़ा होगा सारा रिसीवर्स करो, तो अल्टीमेटली फिर वैल्यू उसका आई जाएगी 1 लाख रुपए की। तो जो 1 रुपए का सामान 1 लाख का मिलेगा, तो भाई 18,000 रिवर्स करो। तो गवर्नमेंट ने ये बोला अगर आप दोनों रिलेटिव हो, दोनों आईटीसी के लिए एलिजिबल हो, इट मींस तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, तो जो भी मार्केट वैल्यू लिख दोगे इनवॉइस पे ना, वो माना जाएगा, बात खत्म। ठीक है। अब देखो 29 और 30, ये भी पढ़ लो आप। वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स मेड थ्रू द रेसिपिएंट और एजेंट, एजेंट आपका ही होता है ना, प्रिंसिपल एजेंट वही। वाला। हम्म। ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। एजेंट के थ्रू भी क्या होगा, अगर एजेंट के थ्रू भी सामान परचेज सेल किया जाता है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है। जी। 27 किसके लिए था? प्राइस इज नॉट अ सोल कंसिडरेशन, ठीक ठीक है। 28 किसके लिए हम्म। था? रिलेटिव के लिए। और 29 किसके लिए? डायरेक्टर। एजेंट के द्वारा सेल किया जा रहा है, तो एजेंट। मेन चीज क्या थी? ओपन मार्केट वैल्यू। अब आ जाइए ठीक रूल है। 30, लिख लीजिएगा एजेंट, ये तो एटलीस्ट लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए रूल 30, 31। कह रहा है कि भाई अगर आप लोग रूल 29, 20, 39 में अगर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, किसमें? 27, 28, 29 में। क्यों नहीं कर पा रहे हो? नहीं पता नहीं क्यों। जो जो मोबाइल फोन बेचा था वो ऐसा मार्केट में है नहीं, फिर क्या करोगे? तो गवर्नमेंट ने ये बोला है, where the value of supply of goods or services both is not determined by any of the preceding rules of this chapter, the value shall be 110% of the cost of production। बात खत्म। नहीं समझ में आया? ये कहना चाह रहा है कि अगर 29, 30, 31 में अगर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाता है, तो जो हमने सामान बनाया है उसके उसका श्रम कॉस्ट कितना आया है? जी उसका कॉस्ट और 1 लाख रुपया है। श्रम एक और लाख दस कॉस्ट हजार का बेचो आप। पोजीशन। मतलब 10% का प्रॉफिट बुक करो, दैट विल बी योर
ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये तो पता होगा जिससे बनाया है, ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूल 31। हम्म ये कुछ आपके where the value of supply of services both cannot be determined under rule 27 to 30, the same shall be determined using the reasonable means consistent with the principle and general provision of section 15 and provisions of this chapter। ठीक है, मतलब कि अगर ये दोबारा बोल रहे हैं कि अगर आपका क्या बोलते हैं 30 में भी डिटरमाइन नहीं किया तो 31 में है, और 31 में क्या बोला था, दोबारा वही ट्रांजेक्शन में जोड़ लो, आपके पैकेजिंग कॉस्ट जोड़ लो, और वो जो अभी हमने सेक्शन 15 पढ़ाया था वो जोड़, सब जोड़। हम्म, मतलब अल्टीमेटली 27 से 30 नहीं है तो दोबारा सेक्शन 15 में ही जाना है आपको। ठीक है, डन। ये देखो मैंने आपको 15 सेक्शन 15 पढ़ाया था ना, 15C, सेक्शन में हम्म, 15C जो था ये वाला, नॉट इसमें कुछ चीजें स्टैंडिंग। गवर्नमेंट ने ना ये प्रेस्क्राइब करी है, ये वाले सेक्शंस, लॉटरी, हम्म बैटिंग और गैमलिंग के लिए और हॉर्स रेसिंग के लिए वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हम्म क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि कमीशन होते हैं सब में, टोटल वैल्यू नहीं होती। अगर आप देखोगे किसी हम्म भी सेक्शन में तो इसमें क्या होता है, कमीशन डिटरमाइन की जाती हैं। मतलब अगर आप, हम्म मतलब मान लो कि अगर टिकट बेच रहे हो तो टिकट पूरा इसका कोई ना होता, उसको कमीशन बेचने ही मिलते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने कुछ हम्म अलग बताई है, आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आराम से। थोड़ा सा समझाना है भाई, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी टेक्निकल छोटी छोटी चीजें हैं। हम्म ठीक है, कहीं पे 100% है, कुछ अलग अलग है थोड़ा सा, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर अगर आप देखेंगे ये बी, यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग केस में कैसे होगा। ठीक है, हम्म अरे वैल्यूएशन समझ रहे हो, हम्म ऑनलाइन गेमिंग नहीं समझा। आज भी आप लोग लूडो खेलते हो ना, 15 रुपए लगाते हो उसमें, मिलता है? 3 पत्ती खेलते हो। देखो एक्सटर्नल क्लेम इन केस ऑफ कैसीनो, तो वहाँ वैल्यूएशन कैसे होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं पहले बता देता हूँ, इस ये पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को आईजीएसटी के सेक्शन पढ़ाऊंगा। जी। आईजीएसटी के सेक्शन 5 से 6 तक तो पढ़ा चुका हूँ, वो लोग कब पढ़ाया है बता दूंगा, क्योंकि सेक्शन 5 या सेक्शन 9 है। हाँ, इसमें आईजीएसटी का आया है। ठीक है, और सेक्शन 6 या सेक्शन 11, फिर हम्म सेक्शन 7, 8, 9, 9 तक बहुत छोटे छोटे सेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में लगातार मेरे ख्याल से 5 या 6 सेक्शन खत्म हो जाएंगे। आईजीएसटी के हम 10 10 11 तक पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सर पढ़ के आइएगा आप लोग। हाँ, देखिए पहला सेक्शन वही है आपका, ये कहाँ पे लगेगा, होल ऑफ इंडिया। दूसरा सेक्शन डेफिनेशन की है, तो एज में जब रुपया होगा तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। तीसरा गवर्नमेंट की ऑफिशियल है ना, कि इसमें कमिश्नर से लेकर के प्रिंसिपल पीसीआईडी से लेकर नीचे तक होंगे। लोकल मतलब आपके जीएसटी ऑफिसर, फिर सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फिर डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर डायरेक्टर, वो सारे नीचे के ऊपर तक ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, फिर 4 और 5, 4 तक ये होगा कि सेंट्रल के ऑफिसर स्टेट में, स्टेट का ऑफिसर सेंटर में डेप्यूट किए जा सकते हैं, ये पावर गवर्नमेंट के पास है। फिर सेक्शन 5 आपका है रेट ऑफ टैक्स, वही वाला जो मैंने पढ़ाया सेक्शन 9। और फिर छठा सेक्शन आपका सेक्शन 11 का रेफरेंस देता है। ठीक है, एग्जाम्पशन वाली। फिर 7, 8, 9 ये 3 छोटे छोटे सेक्शन है, छोटे छोटे बिल्कुल, दो दो लाइन वाले, वो तुरंत नहीं पड़ जाएगा। फिर 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे एक साथ एक ब्लॉक के सेक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये रूल पढ़ लेंगे और वो पढ़ लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, एनी डाउट बता सकते हैं। मैं आपको दोबारा ये बोलूंगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आप लोग बहुत मजा आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, सब पढ़ते रहेगा यहाँ से। ओके। चलिए, मसाला वाला डील डन।